Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. बहन भाइयों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस शाम के लिए। खुदा उनका शुक्र हो आज की हमारी दी हुई उसकी कुव्वत ताकत सांसों के लिए। उसकी शुक्रगुजारी करते हैं आप सब के लिए, और जो भी आज हमारे साथ इस मीटिंग में शामिल हों, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए 2-3 मिनट हम मेडिटेट करते हैं, खुदा उनकी हुजूरी को मांगते हैं। Praise God, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit of God. We welcome you, Jesus. Hallelujah. Father, have mercy on us, Jesus. Hallelujah. सब उसकी तारीफ करें, सब उसकी हमद करें। जब हम हालेलुया बोलते हैं तो उसकी तारीफ होती है, उसकी ताज़ीम, उसकी आराधना होती है, उसकी स्तुति होती है, उसकी महिमा होती है। हालेलुया। जब हम हालेलुया गाते हैं या बोलते हैं, कहते हैं हालेलुया, 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 होली स्पिरिट को वेलकम करें। जो खुदावंद यीशु की तरफ से आता है हमारी मदद के लिए, हमें नए नए रेवलेशन, मुकाशफे देने के लिए, हमें कुव्वत देने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमारी तरबियत करने के लिए, हमें जोर बख्शने के लिए, हमारे साथ मिलकर दुआ करने के लिए। यीशु मेरा खुदा जो सदा वफा, तुझको नाज़िल किया बना तू रहनुमा। हालेलुया। होली स्पिरिट की बात हो रही है।
फाथरू की बात हो रही है, पवित्र आत्मा की बात हो रही है कि यीशु हमारा खुदा जिसने पाक रूह को, अपने ही रूह को नाजिल किया, यीशु खुद उस रूह में उतर आया, हालेलुया, ताकि हमारी रहनुमाई करे। यीशु मेरा खुदा जो सदा बावफा, तुझको नाज़िल किया, बना तू रहनुमा, बना तू रहनुमा, जब तुम शरे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहें, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहें, जब तुम शरे। एक बार सब मिलकर हालेलुया गाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद प्यारे स्वामी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है। खुदावंद तू जो हमारा खुदा है, हमारा आसमानी बाप है, हमारा मददगार है, हमारा रहनुमा है, हमारी उम्मीदगाह है। खुदावंद हमारी छिपने की जगह है, हमारा मोहकम कला है, हमारी मजबूत चट्टान है। वो इस्राएल का मुहाफिज जो ना सोता है ना उठता है, हमारे साथ रहता है, हमारे ऊपर साहिबान बनकर हमारी रखवाली करता है, हमारी आमदो रफ्त में हमारी रखवाली करता है। हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के दिन हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की शाम को तेरे यीशु नाम में मुबारक ठहराते हैं। खुदावंद जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुदावंद तेरे जिंदा लहू में छुपाते हैं। खुदावंद उनको तेरे जिंदा लहू में छुपाते हैं। जहां जहां पर तेरे खुदावंद यीशु हमारे अजीज, हमारे बहन भाई, हमारी कलीसिया, खुदा जहां जहां पर भी इस वक्त इस प्रेयर में शामिल होते हैं, जो नहीं भी हो सकते, खुदा यीशु आज उनके लिए दुआ करते कि तेरी बरकतें उन तक पहुंचे, उनके घरों तक। यही मसा जो यहाँ पर है, यही उम्मीद जो यहाँ पर है, यही ईमान जो यहाँ पर मौजूद है, खुदा उन सबके घर में पहुंचे, सबकी जिंदगियों में पहुंचे। और आज खुदा तुझे जलाल मिले। खुदा तेरे लोगों की मुरादें तुझ में पूरी हो, जब वो तुझ में मसरूर होते हैं, तेरे कलाम के मुताबिक उनकी मुरादें पूरी हो। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम दो खुदा यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे साथ है, तुम्हारे अंदर है, तूने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। खुदावन तेरी हुजूरी सबको छुए, तेरी हुजूरी सबको छुए। खुदा जितने हमारे साथ आज हमारे बहन भाई, बच्चे, बुजुर्ग जो भी हमारे साथ इस प्रेयर में शामिल होते हैं, या खुदा अपने अपने वक्त के मुताबिक खुदा किसी और टाइम पर खुदा इसमें ट्यून इन करते और खुदा फेसबुक पर आते और इस दुआ में शामिल होते हैं। खुदा उनकी मन की मुरादें पूरी करना। और आज खुदा जो कुछ भी हम दुआ करें, जिसकी भी वो जरूरत है, खुदा आज तेरे खजानों से वो पूरी हो, तेरे यीशु नाम में खुदा वो पूरी हो। कोई शिफा की जरूरत है, कोई खुदा यीशु छुटकारे की जरूरत है, नजात की जरूरत है, फाइनेंसिस की जरूरत है, औलाद की जरूरत है, खुदा किसी भी सुकून की जरूरत है, शांति की जरूरत है, ताजगी की जरूरत है। खुदा यीशु के नाम में नौकरी की जरूरत है, यीशु के नाम में, खुदा यीशु के नाम में वो पूरा हो। खुदा सबके लिए जो भी खुदा आज तेरी हुजूरी में ईमान रख के दुआ में आते हैं, खुदा यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदा यीशु हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, आज की इबादत को तेरे हाथों में देते हुए, आज की शाम को तेरे हाथों में देते हुए, तेरे यीशु नाम में सबके लिए खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते हुए, सबके ऊपर तेरा गहरा मसा, तेरी आग का मसा मांगते हुए, सबको तेरी लहू की धारा के नीचे लाते हुए हम ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इबादत के शुरू में ही हम खुदावंद से आप सब मिलकर हम भी मांगते हैं कि खुदावंद हमें छुए। आमीन। खुदावंद हमें छुए, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को,
खुदावन छुए। मुझे छू खुदारू, मुझे छू। खुदा के पाक रूह से कहें, छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू। हालेलुया। जीवन की ज्योत जलायो, जैसे जले ज्योत तेरी। जीवन की ज्योत जला दो, जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसी है सोच तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसी है सोच तेरी। ले मुझे ले खुदारू, मुझे ले। छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावंद हम बहुत गुनाहगार और हम खुदावंद हमारी जानें, हमारी रूहें, खुदावंद यीशु हमारे बदन खुदावंद तरह तरह की खुदावंद गलाजत से आलूदा होते रहते हैं। और आज शाम हम तेरे लहू से नहाते हैं खुदावंद। हम आज शाम तेरे जिंदा लहू की धारा के नीचे आते हैं खुदावंद। तेरे जिंदा लहू से नहाते हैं खुदावंद यीशु। तेरे लहू से नहाते हैं, अपने घरों को तेरे लहू से धोते हैं कि हर किस्म की आलूदगी दूर हो जाए। कंटेमिनेशन किसी किस्म की भी है, रूहानी है, जिस्मानी है, सारी कंटेमिनेशन यीशु के नाम से दूर हो जाए, उसके लहू से, बर्रे के लहू से दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आलूदगी जा जिस्म की, रूह की दूर कर दे। आलूदगी जा जिस्म की, रूह की तू दूर कर दे। खौफे यहोवा को कामिल पाकीज़गी से भर दे। खौफे यहोवा को कामिल पाकीज़गी से भर दे। छू मुझे छू उससे कहें, धो मुझे अपने लहू से धो। धो मुझे धो खुदारू, मुझे धो यीशु के लहू से। धो मुझे धो खुदारू, मुझे धो। छू
जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू, खुदाई मुझे छू। कुछ सोचो, कुछ ख्यालों कुछ है यीशु, कुछ सोचो, कुछ ख्यालों कुछ है यीशु, छू मुझे छू, प्यारे यीशु, छू मुझे छू, प्यारे यीशु, छू, छू, छू ले मुझे, छू, छू, छू ले मुझे। हालेलुया। यस खुदावन, तू सबको छू ले खुदावन, सबको छू ले, सबको छू ले, मुझे छू ले खुदा यीशु, हमें छू ले खुदा यीशु, हमारे बच्चों को छू ले, हम सबको छू ले खुदा। आज हर किस्म की आलूदगी को दूर करते खुदा, पाक रूह यीशु के लहू से खुदा हमें धो, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारे होठों को, हमारे दिल को, हमारी रूह बदन जान को यीशु के लहू से धो खुदा, पाक रूह, ताकि हर किस्म की आलूदगी, कोई किस्म, हर किस्म की कंटेमिनेशन खुदा यीशु, गंदगी दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे भाइयों, अगर आप ईमान रखते हैं और आपने जहां जहां पर भी हैं आपने अगर खुदावन यीशु के रूह को महसूस किया है, खुदावन यीशु की प्रेजेंस को महसूस किया है, तो हम ईमान रखें कि खुदावन आज मौजज़ा करेगा आपके साथ। जो भी आपका मौजज़ा आप क्लेम करना चाहते हैं, वो आज क्लेम करें और आज खुदा मौजज़ा करेगा। आमीन, प्रेज गॉड। खुदा, एक बड़ा प्यारा गीत है, उसको हम मेरे साथ मिलकर गाइए, उसको क्लेम करते हैं। आमीन, क्लेम करते हैं, तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब जाहिर होने को है तेरी कुदरत आसमानी, अब नाज़िल होने को है। हालेलुया, हालेलुया। पाक नाम
यीशु का जो लेंगे उसके खून के कतरे गिरेंगे। पाक नाम यीशु का जो लेंगे उसके खून के कतरे गिरेंगे। तेरे खून की धारा के आगे तेरे खून की धारा के आगे हर एक दाग मिटने को है। तेरी कुदरत आसमानी अब नाज़िल होने को है। अंधी आँखों को नूर मिलेगा, मुर्दा जानों को जोर मिलेगा। अंधी आँखों को नूर मिलेगा, मुर्दा जानों को जोर मिलेगा। मौजज़ात का दरिया बहेगा, मौजज़ात का दरिया बहेगा। हर एक रोग मिटने को है। तेरी कुदरत आसमानी अब नाज़िल होने को है। यीशु नासरी खुदावंद है। यीशु नासरी खुदावंद है, अब जाहिर होने को है। तेरी कुदरत आसमानी अब नाज़िल होने को है। अब नाज़िल होने को है। अब नाज़िल होने को है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन हम जो कुछ भी तेरे कलाम में से आज पढ़ें, अपनी नसीहत के लिए सीखें, अपनी इंकरेजमेंट के लिए, अपने ईमान, हौसले, उम्मीद को खुदावन यीशु मजबूत रखने के लिए हम जो कुछ तेरे कलाम में से सीखें, खुदावंद आज अपनी कुदरत को जाहिर करना। खुदावंद तू जो यहाँ पर नाज़िल हो चुका है, तू यहाँ पर उतरा हुआ है। खुदावंद यीशु तू उतरा हुआ है। अंधी आंखें भी देखेंगी, मुर्दा जाने भी खुदावंद यीशु जाग उठेंगी। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा कलाम, तेरा पाक कलाम, हालेलुया, जो किसी भी दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, वो बंद बंद और गुदे गुदे में उतर जाता है, ताकि जिस काम के लिए वो भेजा गया है वो काम पूरा करके आए। उसको कोई चीज रोक नहीं सकती। उसको कोई वो खुदा का कलाम, खुदावंद तेरा कलाम जो है वो कोई कभी भी वापस ऐसे लौटता नहीं है। खुदावंद यीशु जिस काम के लिए वो भेजा गया उसी काम को वो करता है खुदावंद। और आज हम तेरे कलाम को पढ़कर उसको क्लेम करते हैं कि खुदावंद तेरा कलाम जो हमारे दिलों में आज उतरे, हमारी सोचों में, हमारे कानों में जो उतरे, जिंदगी में मौजज़े करे खुदा। पाक रूह के वसीला से वो मौजज़े आज जारी हो खुदा के कलाम के।
खुदावन अपने कलाम को खुदावन तू अपनी पाखरू से, अपनी आग से मसा कर। हम खुदावन ये वाईफाई सिग्नल्स को, फेसबुक के प्लेटफॉर्म को भी तेरी आग से मसा करते हैं, तेरे लहू में छिपाते हैं खुदावन यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो, तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। घना भाइयों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए। और आज हम जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, लास्ट वेडनेसडे को हम लोग ट्रैवल कर रहे थे शिकागो। हमने ट्रैवल किया और उस वक्त कोलंबस में थे जब लास्ट वेडनेसडे को हम एक होटल में ओवरनाइट हमने स्टॉप किया और उसके बाद दूसरे दिन फिर शिकागो के लिए हम ट्रैवल किया और कुछ दिन वहां पर गुजारे। खुदा का शुक्र हो, वहां पर हमने जितना भी टाइम गुजारा लोगों को बरकत मिली, हमें भी बरकत मिली। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हम अच्छा टाइम गुजार के आए। और खुदा वापस आते हुए भी हम लोग शिकागो से कोलंबस तक आए, ओहायो में, कोलंबस ओहायो में। वहां पर ओवरनाइट हमने स्टॉप किया। हमारा एक और बेटा, मेरे फ्रेंड पास्टर राजेश दास, उनका बेटा वहाँ पर कोलंबस ओहायो में डबलिंग के एरिया में एक चर्च में वो इंटर्नशिप कर रहा है और बड़ा खूबसूरत चर्च। उसकी तस्वीरें हमने खींची वहाँ पर और उसका बड़ा अच्छा वक्त उस बेटे के साथ भी गुजरा। वो पास्टर बन रहा है और वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा है 1 साल के लिए और जुलाई में उसकी इंटर्नशिप खत्म होगी। उसका एलन उसका नाम है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उस बच्चे के लिए, जवान बच्चे के लिए। उसके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उसको और ज्यादा अपने फजल में, अपनी पाकरू के जोर में इस्तेमाल करें। और खुदा का शुक्र करते हैं। उसके बाद हम सलामती से अपने घर पहुंचे और आज हम कल रात को पहुंच गए, मगर आज भी सारा दिन, जो एक हफ्ता हम जब बाहर चले जाएं तो बहुत से काम पेंडिंग हो जाते हैं। आज सारा दिन हम बिजी रहे तक, इसलिए ये आज की शाम की जो इबादत है उसको आपके साथ, सबके साथ मिलकर करने के लिए थोड़ा सा लेट हुए। मगर मुझे मालूम है बहुत से लोग वेट करते हैं कि बुध को हमारे लिए दुआ की जाए, थोड़ा सा कलाम शेयर किया जाए और हम इस इबादत में शामिल हों। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज काफ़ी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सुबह का गया हुआ घर में वापस आया। और मगर खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि मतलब आप लोग जो हमें प्यार करते हैं, हमें अगर कम भी करें तो खुदावन से जो प्यार करते हैं तो वो इबादत में शामिल होने के लिए, दुआ में शामिल होने के लिए, खुदा की बातें सुनने के लिए, कलाम सुनने के लिए हर वक्त जो तैयार रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आप सबके लिए, आमीन। तो आइए देर ना करते हुए हम खुदा के कलाम में से चंद एक आयतें पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा गौर करेंगे, फिर हम उसके मुताबिक दुआ करेंगे। और हम थोड़ी सी देखूंगा मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी अगर कोई आई हुई है तो उसके लिए भी हम दुआ करेंगे, आमीन। प्रेज गॉड। 112 ज़बूर हम में से चंद एक आयत पढ़ते हैं, फिर 113 भी ज़बूर में से भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 112, साम 112 और 113 में से we will see some few verses, आमीन। 112 ज़बूर और 113 ज़बूर में से चंद एक वर्सेस देखेंगे और उसको क्लेम करेंगे। तो हमारा जो वेडनेसडे, मिरेकल वेडनेसडे का मकसद है कि जो कुछ हम कलाम में लिखा हुआ है, जो कुछ खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, उन बातों को हम क्लेम करें और उस मिरेकल को लें अपने लिए। हालेलुया। हमारे पास बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं और जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं हम प्रेयर करते हैं उनके लिए, आमीन। और वेडनेसडे को खासकर हम उस कलाम को, जो कुछ भी हम सीखें उसके मुताबिक किसी की भी जो जरूरत हो उसके लिए प्रेयर की जाए, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से हम इस कलाम को पढ़ते हैं और इसमें से चंद एक बातें सीखते हैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा उनका कलाम कहता है, जैसे भी हम गा रहे थे, जीवन की जोत जला तू, जैसे जले जोत तेरी। जोत हिंदी का वर्ड है जो रोशनी के लिए इस्तेमाल होता है, नूर के लिए इस्तेमाल होता है, रोशनी के लिए इस्तेमाल होता है। और यहां पर ऐसा लिखा है कि
112 ज़बूर की 4थी आयत में कि रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। हालेलुया। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। हालेलुया। रास्तबाज, राइचियस पर्सन, या जिसकी राइट स्टैंडिंग यानी सही रिलेशनशिप खुदा बाप के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, पाक रूह के साथ है। खुदा बाप, पाक रूह और यीशु मसीह एक ही बात है, वो खुदा है। आमीन। खुदा के साथ जिसके ठीक रिलेशनशिप है, वही शख्स, वही बेटी, बेटा, बहन, भाई, जो भी है, मेल फीमेल, वो रास्तबाज कहलाते हैं। और लिखा है रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। हालेलुया। रास्तबाज विच मीन्स कि कोई राइचियस पर्सन है, धार्मिक है कोई, या खुदा से डरने वाला, खुदा के साथ चलने वाला, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। वो किसी अंधेरी जगह में भी चले जाए तो उसकी जिंदगी में नूर, वो खुद नूर बनकर दूसरी जगह पर चला जाता है। क्यों? कि वो जो हकीकी नूर है, खुदावन यीशु मसीह, वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे साथ रहता है। इसलिए हमारी जिंदगी में नूर ऑलवेज रहता है अगर हम रास्तबाजी से चलते हैं, हमारी रिलेशनशिप खुदा के साथ ठीक है। आमीन। उसके कलाम के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक, उसकी हुक्मों के मुताबिक अगर हमारी रिलेशनशिप, हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा जो रिश्ता है खुदा से अगर ठीक है, तो हम रास्तबाज हैं। और रास्तबाजों के लिए लिखा है तारीकी में नूर चमक। तारीकी कहते हैं अंधेरे को, डार्कनेस को, तारीकी में नूर चमकता है। प्रेज गॉड। और रहीम और करीम और सादिक है। आमीन। वो रहीम और करीम और सादिक है। जो रास्तबाज है उसके लिए तारीकी में नूर चमकता है, और वो रहीम है, वो करीम है, कर्म करने वाला, रहम करने वाला, और सादिक बोलते हैं सच्चे को, और वो सच्चा शख्स है। आमीन। 5वीं आयत में लिखा है रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। जो रहम दिल है, जो किसी पर रहम करता है या किसी को कर्ज भी देता है, वो सादतमंद है। आमीन। वो बड़ी ही वैल्यू रखता है वो शख्स खुदा की नजर में। वो, और आगे लिखा है 5वीं आयत में ही, वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा। वो अपना कारोबार, जो अपना बिजनेस है, वो रास्ती से करेगा, यानी ठीक तरीके से खुदा के खौफ में रह के वो अपना कारोबार करेगा। तो आज हम कारोबार के लिए भी दुआ करेंगे। कोई ऐसा शख्स जो कारोबार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, और या कोई भी काम करना चाहता है, उसके लिए हम दुआ करेंगे कि वो खुदा के खौफ में रह के करे। आप खुदा के खौफ में रह के बिजनेस करें। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी कोई काम करना चाहते हैं, वो खुदा के खौफ में रह के रास्तबाजी से करें, जिसमें झूठ ना हो, फ्रेब ना हो, धोखाबाजी ना हो, बेईमानी ना हो। आमीन। ऐसा काम ना करना पड़े, तो खुदा उसमें खुश होगा और बरकत देगा। तो जो लोग भी कोई काम करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, हम उनके लिए आज दुआ करेंगे। जो बहुत देर से सोच रहे हैं कि हमने बिजनेस करना है, हम कारोबार करना है, या क्या करें, इकॉनमी कहां जा रही है, दुनिया के हालात कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, और समझ नहीं आ रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, और आप इस बातों की सोच में लगे हुए कि क्या करना है, हम उनके लिए दुआ करेंगे ताकि आप अपना कारोबार रास्ती से करें और खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको तरक्की दे। आमीन। खुदावंद आपको गाइड करे। प्रेज गॉड। और आगे 6ठी आयत में लिखा है उसे कभी जुम्बिश ना होगी। तो अगर हम रास्ती से कारोबार करेंगे तो कभी भी उस कारोबार को जुम्बिश नहीं होगी, उसमें कभी नुकसान नहीं होगा, उसको कभी उसको कोई खराब नहीं करना पाएगा, कोई उसमें धोखा नहीं देना पाएगा। आमीन। कभी उसको जुम्बिश ना होगी, और सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। फिर हर कोई जो है वो सच्चे शख्स को, सच्चे आदमी को, सच्ची औरत को, सच्चे काम करने वाले को, सच्चा कारोबार करने वाले को, सच्चा बिजनेस करने वाले को, सच्चे काम कर सच्चाई से रास्तबाजी से काम करने वाले को हर वक्त अच्छे नामों से याद किया जाता है। हालेलुया। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। और 7वीं आयत में लिखा है वो बुरी खबर से ना डरेगा। वो बुरी खबर दुनिया के लिए
बुरी खबर हो सकती है, सादिक के लिए वही खबर अच्छी खबर होगी, या वो अच्छी ना भी होगी तो वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसका यकीन, उसका ईमान खुदा पर है कि मैं अपना कारोबार रास्ती से कर रहा हूं और मुझे खुदा कभी जुम्मिश नहीं होने कर देगा। ये बुरी खबरें जो आती रहती हैं, ये मेरे लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए हो सकती है, मगर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरा भरोसा अपने खुदावन पर है, जो मेरे साथ है, जो मेरी कुमक है, मेरी मदद है, और मैं कभी भी उस बुरी खबर से नहीं डरूंगा। यानी रासबाज के लिखा है, सादिक के लिए लिखा है कि वो बुरी खबर से ना डरेगा कभी। हम में से बहुत से लोग हैं जो किसी भी कोई भी ऐसी बुरी खबर आती है, हालात की, दुनिया में जो हो रहे हैं, या कारोबार में, या फाइनेंसेस में, या मेडिकल रिपोर्ट ही कोई बुरी आ जाती है, डॉक्टरों की रिपोर्ट, वो हम कभी टेस्ट कराते हैं और हम वेट करते हैं, बहुत मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम पास्टर्स हैं और हमारे पास हर रोज हर फर्क किस्म की प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, और उसमें से बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट ये भी होती हैं कि पास साहब दुआ करना, बहन चाला दुआ करना कि वो हमने ना टेस्ट के लिए जाना है, ये फलां चीज के लिए टेस्ट है, तो आप दुआ करो कि उसका कोई रिजल्ट जो है ना वो नेगेटिव आए, उसमें कोई पॉजिटिव चीज ना आए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ये चीज हो सकती है, इसके लिए आप टेस्ट कराओ, तो प्लीज दुआ करें कि वो नेगेटिव हो, कुछ ना हो। तो ऑफ कोर्स हम दुआ करते हैं, साथ में भी करते हैं, उनके पीछे भी करते हैं। तो और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो दुआ करानी भूल गए, या व्हाटएवर, बिजी रहे, या कुछ भी था, तो या सोच में आया नहीं कि टेस्ट कराने से पहले दुआ करानी है। मैं कोई किसी बात में वो तनकीद नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ एक बात, बुरी खबर की जो एक मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ। तो बहुत से लोग हैं कि रिपोर्ट टेस्ट कराया, डॉक्टर ने टेस्ट किए, एक्सरे हुआ, या कोई सोनोग्राम, या कोई ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, व्हाटएवर टेस्ट, टेस्ट जो होते हैं आप सबको पता है, तो टेस्ट कराते हैं, तो रिजल्ट आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ बुरी खबर होती है उस टेस्ट में, बुरी खबर होती है। तो जो लोग डर जाते हैं उनके भी फोन आते हैं हमारे पास, मैं दोनों कैटेगरीज बता रहा हूं, जो डर जाते हैं उनके भी फोन आते हैं, भाई साहब ऐसा हो गया, ये टेस्ट में ये रिजल्ट आया है, और डॉक्टर कह रहा है अब ये होगा, वो होगा, सर्जरी होगी, और ऐसा होगा और वैसा होगा, और ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और ये और वो सारा कुछ, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। तो उनके लिए भी दुआ करनी पड़ती है, क्योंकि वो उस बुरी खबर से, डॉक्टर की बुरी खबर से डर जाते हैं, या और किसी किस्म की कोई बुरी खबर आती है तो डर जाते हैं लोग, हमें डर जाते हैं। मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं, कैसा भी टेस्ट का रिजल्ट आ जाए वो नहीं डरते हैं, क्योंकि उनको पता है खुदा हमारे साथ है, ये टेस्ट आया है, ओके, डॉक्टरों को, मेडिकल को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए खुदा ने जो अक्ल और समझ दी है, वो डायग्नोज जरूर करते हैं, वो शायद उसका इलाज टेम्परेरी कर सकते हो, मगर जो रासबाज लोग हैं, सादिक लोग हैं, खुदा से डरने वाले, या खुदा के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा है, वो इस बात को जानते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम खुदावन से मांगते हैं, खुदावन की दी हुई जिंदगी है, जो जिंदगी के दिन उसने ठहराए हैं वो पूरे होंगे, चाहे किसी किस्म की कोई बीमारी हमारे पर आ जाए, किसी किस्म की कोई बुरी खबर आ जाए, खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद हमें संभालेगा, खुदावंद हमें शिफा देगा, और वो ना भी शिफा दे तो जो भी जिंदगी के दिन उसने ठहराया हम वो पूरे करेंगे। ये बीमारी या इब्लीसी कुव्वत या कुछ भी हमारी जान नहीं ले सकती। हालेलुया। ये एक ईमान की बात है। तो इसलिए लिखा है कि रासबाज है जो या सादिक है वो बुरी खबर से न डरेगा, खुदावन पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम रहेगा। हालेलुया। जो मैं बात कह रहा हूं वो यही है कि खुदावन पर अगर तवक्कल है तो जो भी जिसको भी बुरी खबर मिली या कोई बैड न्यूज, गलत न्यूज, कुछ भी घबराने वाली, तो लिखा है कि खुदावन पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम रहेगा, स्टेबल रहेगा, वो कभी इधर उधर नहीं होएगा। उसको पता है कि क्या ये मेरा खुदा मेरे लिए क्या कर सकता है। आमीन। उसका दिल बरकरार है। 8वीं आयत में लिखा है उसका दिल बरकरार है
वो डरने का नहीं, हालेलुया, वो डरने का नहीं। यहां तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा, उसने बांटा और मुहताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी, उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कुड़ेगा, वो दांत पीसेगा और घुलेगा, शरीरों की मुराद नाबूद होगी। जो शरीर है, जो शरारत करने वालों को शरीर बोला जाता है। जो शरीर है, शरीर हिंदी में भी एक शरीर वर्ड है जो बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है, जो जिस्म है उसको हिंदी में शरीर बोलते हैं। पर उर्दू का जो शरीर वर्ड है, वो जो शरारत करने वाला है उसको शरीर कहा जाता है, और वो इब्लीस है, वो शैतान है। और या शैतान जिन लोगों के अंदर घुस के काम करता है उनको भी उसी कैटेगरी में फिर गिना जाता है कि ये शरीर शख्स है, ये शरीर आदमी है। तो लिखा है कि शरीर ये देखकर कि किसी रास्तबाज को खुदा ने इज्जत बख्शी है, जो खुदा से डरने वाला जो है और खुदा के साथ चलने वाला, उसके जिसके खुदा के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, उसको खुदा ने इज्जत बख्शी है, ऊंचा रुतबा दिया है, अच्छा कारोबार में खुदा बरकत दे रहा है। तो लिखा है शरीर ये देखकर कुड़ेगा और वो दांत पीसेगा और घुलेगा। शरीर जो है ना, दुश्मन जो है, जो शरारत करने वाला है, वो ये चीजें देख के घुलेगा, डरे, वो कुड़ेगा, लिखा है, और घुलेगा और दांत पीसेगा, उसको गुस्सा आएगा कि ये शख्स जो है ये इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं, इसका कारोबार कैसे अच्छा चल रहा है, ये इसको तो ये बीमारी लगी थी, ये ठीक कैसे हो गया, या इसको ये बीमारी है तो ये खुश क्यों फिर रहा है, इसको तो रोना चाहिए, इसको तो डर जाना चाहिए था, इसको तो घर में बैठ जाना चाहिए था। शरीर जो है शरारत करने वाला या शैतान जो है, दुश्मन जो है, वो ये देख कर कुड़ेगा, दांत पीसेगा, यानी उसको गुस्सा आएगा और वो अंदर ही अंदर घुलता भी चला जाएगा। और बट उसकी जो उसकी जो मुराद है, शरीर की शरारत करने वाले की जो मुराद है, यानी उसकी जो डिजायर है, जो वो सोच रहा है, वो नाबूद हो जाएगी, वो कैंसल हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आमीन। इसीलिए हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम हर रोज कोई ना कोई ख्वाब देखते हैं ऐसे, जिसमें उन ख्वाबों में खुदा दिखाता है कि शरीर क्या कर रहा है। वो नेगेटिविटी बहुत सी हम ख्वाबों में देखते हैं, और खुदा वो दिखाता है हमें, अपने रासबाज लोगों को, अपने सादिक लोगों को दिखाता है खुदा के शरीर क्या क्या काम कर रहा है। तो हम जब उसको उठ के दुआ करते हैं ना, खुदा इसलिए दिखाता है कि उसके खिलाफ दुआ की जाए। तो दुआ जब करते हैं तो वो शरीर की जो मुराद है ना, जो उसका मंसूबा या उसका प्लान या उसकी स्ट्रेटजी जो वो इस्तेमाल कर रहा है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको बीमार करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए, आपका कारोबार खत्म करने के लिए, आपका नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसकी वो मुराद नाबूद हो जाती है। जैसे ही आप नींद से सो के उठते हैं और वो ख्वाब आपको रिकॉल करते हैं और उसको कैंसिल करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, उसको आग में जलाते हैं, तो और उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको रिफ्यूज करते हैं एक्सेप्ट करने से, तो शरीरों की मुराद नाबूद हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो उसने शरीर ने मेरे या आपके लिए कोई प्लान बनाया होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और आगे 113 ज़बूर में भी एक दो चीजें पढ़ते हैं। खुदा जो है, उसके बारे में लिखा है 7वीं आयत में कि वो मस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबला पर से उठा लेता है, ताकि उसे उमरा के साथ, यानी अपनी कौम के उमरा के साथ बैठाए। खुदा ऐसा खुदा है जब हम उसके साथ दिल लगाते हैं, जब हम उसके साथ अपना रिलेशनशिप ठीक रखते हैं और उसको प्रायोरिटी देते हैं, खुदा का अव्वल दर्जा रखते हैं अपनी जिंदगी में, तो अगर हम चाहे गरीब हैं, मस्कीन हैं, खाकसार कैसे भी हैं, वो या मोहताज हैं, हमें वो उठा लेता है और हमें इज्जत बख्शता है। आपको वो इज्जत बख्शता है। इब्लीस नहीं चाहता जहां पर कि हमारी इज्जत हो, हम वो चाहता है, वो ऑलवेज एक दुआ जरूर किया करें कि किसी भी बात में, कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मोहताजी या आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है और परेशानियां हैं, पूरा नहीं पड़ता और समझ नहीं आती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, तो आप जरूर दुआ किया करें,
गरीबी की बदरुएं होती हैं, मुफलसी की, मोहताजी की भी बदरुएं हैं, उनको डांटे, उनको हुक्म दिया करें कि आपके घर से निकले गरीबी की बदरू। आप हुक्म दे सकते हैं, यीशु के नाम में मैं तुझे हुक्म देता हूं, गरीबी की बदरू मेरे घर से निकल। गरीबी की बदरू, मुफलसी की बदरू, लाचारी की बदरू, मोहताजी की बदरू यहां से मेरे घर से निकल यीशु के नाम में। ऐसी दुआ किया करें और खुदावंद आपको इज्जत दिलाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि खुदा ने आपको कहां से आपकी मदद की है, और आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली में खुशहाली आ गई है। आमीन। अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। क्यों? हम गरीबी की बदरुओं को, मुफलसी की बदरुओं को, कर्जे की बदरुओं को हम डांटते नहीं है। ये सब हर चीज की बदरू है। आपकी थियोलॉजी में भी इसमें मैसअप होती हो। इसमें आपकी जो बिब्लिकल सोच है, जैसे आप बाइबल को समझते हैं, जैसे आपने सीखा हुआ है, शायद उसमें आप समझते हो कि मैं ये तो बाइबल में नहीं लिखा है ऐसी बातें। बाइबल में सब बातें लिखी हुई हैं। मैं आपके साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें आपकी थियोलॉजी जरूर मैसअप हो सकती है, मगर ये ऐसा ही है क्योंकि बहुत से लोग, खुदा के लोग जो है, वो इब्लीस के मंसूबों को, उसकी स्ट्रेटजीज, या जिस तरीके से वो अमल करता है, काम करता है खुदा के लोगों की जिंदगियों में, और जिनके अंदर यीशु मसीह का नाम रहता है, उनको किस तरीके से वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं कि आप इन बदरुओं को डांटे। हर चीज की बदरू है ये, जो हमारी जिंदगियों में काम करती है, और हम उनको डांटते हैं। तो वो ऑफ कोर्स, अगर आप खुदा यीशु के नाम से उनको डांटेंगे तो वो दूर, एक दिन नहीं तो 2 दिन नहीं तो 3 दिन नहीं, तो उनको निकलना पड़ा, उनको जाना पड़ता है। आई मीन, इस हर चीज पे डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ कितना है, जिसने आपको ये अथॉरिटी दी है कि आप उन बदरुओं को डांटे, उन सिचुएशंस को डांटे। आई मीन, उन पहाड़ों को डांटे, हुक्म देके उखड़ो और समुद्र में जा गिरो। आई मीन, प्रेज गॉड। और दूसरी बात, 9वीं आयत में आखिरी बात करके हम दुआ करते हैं। लिखा है, वो बांझ का घर बसाता है, वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद की हम्द करो। बांझ का घर, वो बांझ का घर बसाता है। तो इसका मतलब है कि बांझ हमारे मुआशरे में बांझपन जो है, या बांझ एक वर्ड जो है, वो उसके लिए इस्तेमाल होता है कि किसी बहन या किसी बेटी या बीवी जो है, उसके घर औलाद नहीं हो रही, तो उस औलाद ना होने वाली को, या औलाद ना पैदा करने वाली को बांझ कहा जाता है। और बांझ एक गाली नहीं है, बांझ कोई बुरा वर्ड नहीं है। वो सिर्फ यही है, बांझ का मतलब यह है कि इस औरत का बेबी नहीं हो रहा। अब वो हमारे मुआशरे में कभी कभी ताना बन जाता है, कभी कभी गाली बन जाती है वो, और एक औरत जिसको बेबी नहीं हो रहा, तो वो भी बुरा बनाती है अगर उसको बांझ कहा जाए। तो इस किस्म से, क्योंकि हमारे मुआशरे की बात कर रहा हूं मैं, कल्चर में जैसे ऐसे है, तो बांझ का वर्ड हमें अच्छा नहीं लगता, मगर बांझ का मतलब कोई बुरा नहीं है। बांझ का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इसके बेबी नहीं हो रहा, ये बांझ है। तो यहां पर ज़बूर में जो लिखा है, यहां पर लिखा है ज़बूर 113 की 9वीं आयत में, कि वो यानी खुदा बांझ का घर बसाता है। इसका मतलब है कि कोई औरत है, कोई कंवारी है, कोई लड़की है जो बांझ है, जिसके अंदर बेबी पैदा करने की सलाहियत नहीं है, या कोई वजह है जो उसके बेबी नहीं हो सकता, तो विच मीन्स के उसकी शादी होने से पहले ही उसकी बॉडी की कोई इस किस्म की कोई कंडीशन है जो उसका बेबी नहीं हो सकता। पर खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा उसका घर बसाता है। उसकी शादी हो जाती है, तो इसका मतलब उसका घर बस गया।
इट्स अ वेरी डीप थिंग। शायद आपने कभी या किसी ने कभी ऐसा सोचा ना हो, आई मीन ऐसा सोचा ना हो, क्योंकि हमारे पास बाइबल में ऐसी एविडेंस मिलते हैं। हन्ना का है, सारा का एविडेंस है, अलीशिबा का एविडेंस है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ थी, मनोहा जो सैमसन की माँ थी, उसके बारे में लिखा वो माँ थी। विच मीन्स कि ये सारी औरतें शादी होने से पहले से ही उनकी बॉडी की कंडीशन कोई ऐसी थी कि वो बेबी नहीं हो सकता था, और बट उनका खुदा ने उनका घर बसाया। मैं इसलिए मैं अपनी बहनों से, बेटियों से, मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल बुरा ना मनाएं, और कोई ऐसी किसी आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन है, या आप खुद इस सिचुएशन में से गुजर रही हैं, या आपका कोई बेटा बेटी इस सिचुएशन में से गुजर रही है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ने उस बांझ का, जो एक फीमेल है, उसका उसने घर बसाया है, तो वो उसको औलाद वाली करने की भी कुदरत रखता है। हालेलुया। ज़बूर 113 में ऐसा लिखा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप समझेंगे तो आपका ईमान मजबूत हो जाएगा। चाहे आपकी बेटी, या आप खुद, या आपकी कोई बहन, या आपकी कोई सहेली, कोई ऐसे हो, किसी की शादी हुए साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बेबी नहीं हो रहा है, किसी के 10 साल हो गए, बेबी नहीं हो रहा, तो उनकी वो हालत शादी से पहले भी वही कंडीशन हो सकती है कि वो जो उनकी, उसके बाद खुदा ने उनका घर बसाया, उनकी शादी हुई है। आई मीन मेरी अपनी बेटी है, उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं तकरीबन, उसके पास अभी कोई बेबी नहीं है। तो आई डोंट नो, हम तो खुदावन से दुआ कर रहे हैं, और हम सब आज भी खुदावन से दुआ करेंगे, और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की ऐसी कंडीशन है, किसी बेटी की, किसी बहन की, किसी फीमेल की, तो खुदा ने अगर उसका या आपका घर बसाया है, तो वो आपको औलाद वाली करने की भी, होने की भी कुदरत रखता है। हमें आज ईमान रखना है। हालेलुया। जैसे हन्ना, जैसे अलीशिबा, जैसे मनोहा की वाइफ, जैसे और खुदा उनके कलाम में बहुत सारी हम मिसालें देखते हैं ऐसी। तो खुदा हर किस्म की कुदरत रखता है, बट हमारा जरूर है कि हम खुदावंत से डरते हो, उसमें उसके साथ चलते हो, उसकी हम्द करते हो। हालेलुया। उसकी हम्द करनी जरूरी है। एक यहां पर मैं आपको छोटी सी टेस्टमनी बता दूं, 1 मिनट के लिए। हमारी एक बेटी अजीजा, वो हमारे पास रहे, इंडिया से आए, पूजा उसका नाम है, उसके हस्बैंड का नाम विक्रांत। वो लोग हमारे साथ रहते थे, बहुत, ये 2001 की बात है। तो उसको थायराइड था, जो उसकी मां को भी था। तो वही डॉक्टरों ने कहा कि तुझे भी थायराइड ही रहेगा, तुझे आयोडीन की वो जो टैबलेट्स होती है वो सारी उम्र खानी पड़ेंगी। तो वो बड़ी परेशान थी, यंग बच्ची। जब वो आए थे, हस्बैंड वाइफ उनके छोटी छोटी उम्र के थे, शादी होते ही वो इंडिया से आए, इंडिया से यहाँ आए, अमेरिका आए, और फिर वो हमारे पास रहते थे। हमारा छोटा सा घर था, हम सब इकट्ठे रहते थे क्वींस में। तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने ऐसी उसको बताया कि ये इसकी वजह से, थायराइड की वजह से कोई बेबी भी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा बेबी, तू कंसीव नहीं कर सकेगी कभी भी। और फिर क्या हुआ कि वो बेचारी बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान रहती थी, अपने हस्बैंड को कहती थी मुझे छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। यहां तक मतलब ऐसे नौबत आ गई थी कि इतनी परेशान थी कि अब डॉक्टर ने, क्योंकि वो तो एक तो होता ना कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया या कुछ, और आपको कोई बीमारी भी नहीं, और फिर भी डॉक्टर अपनी डिफरेंट कोशिशें कर रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, वट एवर कि आपका बेबी हो जाए। पर एक कोई बीमारी है जिसकी वजह से डॉक्टर ने बुरी खबर दे दी कि तेरे बेबी हो ही नहीं सकता कभी, थायराइड की वजह से, क्योंकि तेरी माँ को भी था, तुझे भी थायराइड। तो अजीजों, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के उसके हमारे पास थी, हमारे घर में एवरी फ्राइडे को भी प्रेयर हुआ करती थी। बहुत से लोग आते थे, और अच्छी प्रेयर मीटिंग होती थी। उसमें वो हिंदू थी। वो हिंदू से सिर्फ शादी होने के लिए, वो न करने के लिए क्रिश्चियन लड़के से कन्वर्ट हुई कि मैं शादी कर लूं। तो वो कन्वर्ट होके तो यहाँ पर जब अमेरिका आई, फिर उसने और खुदा की बातें सुननी शुरू की, हमारे घर में सीखना शुरू किया, उसका ईमान और मजबूत होना शुरू किया। तो
हम दुआ करते थे उसके लिए, और उसका थायराइड खत्म हो गया, बिल्कुल टोटली खत्म हो गया, जड़ से खत्म हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि ये तो जब तेरा थायराइड खत्म हो गया, अब शायद तू शायद कंसीव कर सके। वो थायराइड खत्म हुआ तो उसको ओवेरियन कैंसर हो गया, वो एकदम से उसके बाद ही। क्योंकि इब्लीस शरीर जो है, वो जैसे हमने पढ़ा है कि वो जो खुदा आपको इज्जत देना चाहता है, और वो तो दूसरे मजहब से आई थी और खुदा उनको कबूल किया था, शरीर जो है वो ये देखकर कुड़ेगा, लिखा है दांत पीसेगा और घुलेगा, मगर उसकी जो मुरादें जो उसने सोचा हुआ है ना, जो प्लान बनाया, जो स्ट्रेटेजी, पहली उसकी स्ट्रेटेजी थी कि इसको थायराइड इसको दे दूं, ये कभी इसका बेबी ना हो। उसके बाद वो थायराइड खत्म हो गया दुआ से, उसके बाद उसको ओवेरियन कैंसर हो गया, और वो भी इसलिए वो शरीर ने सोचा होगा चलो ये हर बारी ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं कि इसका बेबी कभी ना हो और ये हमेशा परेशान ही रहे, दुखी रहे। तो खुदा हम दुआ करते रहे, और दुआ करते करते उसका वो कैंसर भी निकल गया सारा। हालेलुया। वो एक दिन बाथरूम गई और वो सारा कैंसर निकल गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अजीजो, विच मीन्स कि उसकी वो थायराइड की कंडीशन तो शादी से पहले की थी अभी तो, बट उसके खुदा ने उसका घर बसाया, उसकी शादी हो गई, और वो यहाँ पर शादी होके आई, और हस्बैंड उसका दोनों यंग एज, बिल्कुल नई शादी हो रही यहाँ पर, और ऐसी हालत में यहाँ पर आके डॉक्टरों ने कहा कि बेबी नहीं हो सकता। ओवेरियन कैंसर हुआ, फिर वो डॉक्टरों ने कहा वो तो अब तो सब कुछ वो निकालना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, वो तो बेबी तो हो ही नहीं सकता। वो खुदावन ने वो मौजूदा उसकी जिंदगी में किया, हम दुआ करते थे हर रोज, और उसका वो ओवेरियन कैंसर निकल गया। और डॉक्टरों को दिखाया जाके कि ये ऐसे देखो, दूसरे बोतल में भर लिया वो सारा कुछ जो कुछ भी निकला। तो डॉक्टर भी परेशान और हैरान के ऐसा कभी होता ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। मगर वो शरीर ने जो लिखा हुआ है, हालेलुया, वो खुदा के कलाम में लिखा है, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। यानी वो शख्स जो सादिक है और खुदा के साथ डरता और उसके साथ चलता है, उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखकर कुड़ेगा और दांत पीसेगा और गुलेगा, मगर शरीरों की मुराद नाबूद हो जाएगी। उसको फिर से शरीर की उसकी मुराद को हमने फिर से दुआ करके नाबूद किया, डिस्ट्रॉय किया। और अजीजों, उसके बाद खुदा ने हमारा बेटा जो गैब्रियल है, उसी टाइम पे जब वो पैदा हुआ, उसी टाइम पे उस बेटी को भी, पूजा को, खुदा ने एक बेटा दिया खूबसूरत। उसके बाद फिर एक बेटी दी, और फिर एक और बेटी दी। इस वक्त वो उसका जो बड़ा बेटा है वो 18 साल का है, उससे छोटी बेटी है, उससे छोटी एक और बेटी है। 3 बच्चे खुदा ने उसको दिए। तो मैं इस आयत को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, 113 ज़बूर की 9 आयत, कि कैसे खुदा वो बांझ का घर बसाता है पहले, और फिर जब वो उस पर ईमान रखे और उस पर उसके साथ चले, तो और उसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। हालेलुया, उसको रिजॉइसिंग करता है। और फिर आगे लिखा है खुदावंद की हमद करो। एक्चुअली मैं ये जो टेस्टिमनी थी, मैंने खुदावंद की हमद से मेरे वो माइंड से निकल गई, बीच में बताना जो है वो मैं बताने ये चाह रहा हूं कि जब उस बेटी को, पूजा को, थायराइड था और फिर वो ओवेरियन कैंसर भी हुआ, तो वो क्या करती थी, हमारे घर में रह के उसने जो ये गीत और ज़बूर उसने सीख लिए थे, वो क्या करती थी, घर में वो अकेली होती थी, परेशान तो होती थी क्योंकि ये बुरी खबर उसको सुनाई डॉक्टरों ने, रिपोर्टें दी डॉक्टरों ने, मगर वो एवरीडे क्या करती थी, वो टैम्बरीन ले लेती थी, डफली ले लेती थी, और घर में अकेली होती थी। हस्बैंड उसका जॉब पर गया, वो नाचती थी अपने घर में, अपने लिविंग रूम में, और वो टैम्बरीन बजाकर वो ज़बूर और वो गीत ना वो गाया करती थी। वो खुदा की हमद और आराधना, उसकी स्तुति करती थी, टैम्बरीन बजा के वो बताती, वो रोज वो प्रेयर करती, और उसने फोन करना, भैया प्रेयर करो मेरे लिए, और वो डेली ऐसे किया करती थी। उस खुदा की आराधना, उसकी हमद करती थी, उसकी स्तुति किया करती थी, डफली बजा के। साथ में उसने डांस करना था अपने घर में ही, और वो डफली बजानी और हमद करनी। घर में कोई नहीं है, मगर खुदा देख रहा था। खुदा जो है वो गुप्त में देखता और बरकत देता है। हालेलुया। इसलिए खुदा की हमद करना, उसकी स्तुति, आराधना करना, उसकी सताइश करना कितना जरूरी है। जब हम स्पेशली हम किसी मुसीबत में जब होते हैं,
खुश होते हैं तो जरूर हमद के गीत गाएं, जैसे याकूब की किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। पर अगर दुखी भी हो फिर भी उसकी हमद करें। हालेलुया। बांझ है तब भी उसकी हमद करें, कोई परेशान है, बीमार है, तब भी उसकी हमद करें, नुकसान में है तब भी उसकी हमद करें, तो खुदा हमें बरकत देता। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। उम्मीद है आपका ईमान में काफी आज इजाफा हुआ होगा, और इन्हीं सब बातों के लिए दुआ करते हैं। कारोबार के लिए दुआ करते हैं, लोगों के कारोबार जो कारोबार करने वाले हैं, और फिर उसके साथ हम जो कोई ऐसी हमारी बहनें, हमारे बहन भाई, कोई ऐसे जो चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, जिनके पास बहनें जिनके पास बेबीज नहीं है, वो बेबीज के लिए तरस भी रही हैं और दुआ भी कर रही हैं। मैं एक मिनट मैं देख लूं अगर कोई ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हो हमारे पास। God bless you, sir जी। Jazzy brother Nabil, founder and chairman of the Glory of God. My name is Nabil, sir जी। Okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Helen Peter ने एक रिक्वेस्ट दी है। From the request, please pray for my sister Raj Peter's speedy recovery from stroke. Okay. हमारी एक बहन एलन पीटर ने रिक्वेस्ट भेजी है कि humble request, please pray for my sister ताज। तो अगर हम नाम बोल रहे हैं तो बहनों भाइयों, आप भी नाम सुन के आप भी उनके लिए दुआ करें। आमीन। वो उसके लिए भाई के लिए है कि उनकी जो है ताज के लिए सिस्टर है, ताज जिनका नाम है ताज पीटर्स, उनकी रिकवरी हो। जो उनको स्ट्रोक हुआ था तो खुदावन उनको रिकवर करे, उनको उनके लिए उनको मुकम्मल शिफा मिले। प्रेज गॉड। और ये बांग्लादेश से हैं ब्रदर्स सतु अदिकी। उन्होंने लिखा है कि उनके लिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनके में वो काम करते हैं और गॉस्पेल भी प्रीच करते हैं, तो उनके लिए दुआ की जाए कि ताकि खुदा उनके लिए कोई मदद भी भेजे, उनके लिए कोई फाइनेंशियल हेल्प भी हो उनके लिए, और जो भी ज़रूरतें उनकी पूरी करे। तो हम खुदा से दुआ करेंगे कि खुदा उनकी ज़रूरतें जो है वो अपने खजानों से पूरी करे। हमारी एक बहन मर्सी अल्बर्ट हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि उनके बेटे के लिए राहुल जोशुआ के लिए प्रेयर करें उनके घर में, ताकि खुदा उनको औलाद की बरकत दे। हम दुआ करेंगे मर्सी बहन की फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और इसके अलावा भी और भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, जो कुछ एवेंजलिस्ट हैं, कुछ जो बच्चों में लोग काम कर रहे हैं, संडे स्कूल चलाना या बच्चों को एजुकेट करना, डिफरेंट उनको तालीम देना, तो उनकी भी रिक्वेस्ट आई। ऑलवेज कुछ ना कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है उनको, फाइनेंशियल हेल्प की भी। तो हम दुआ करेंगे कि खुदा उनकी ज़रूरतों को पूरा करे और वो इसी तरीके से अपना काम जो है वो करते रहें। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्रेज गॉड। और कुछ ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमने कल ऑलरेडी उनके लिए दुआ की थी। छोटे बच्चे गेब्रियल के लिए भी उम्मीद है वो खैरियत से हो, वो उसका ठीक होगा, उसका नज़ला जुकाम खांसी बुखार हम दुआ करते हैं, उम्मीद है कि वो ठीक होगा, कि हमने ईमान में दुआ की थी उसके लिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो आइए हम दुआ करते हैं। मैं पास्टर सेला से रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे लिए आपके लिए दुआ करेंगी। जो बेटियां, जो बच्चे, बहनें जो इस बात के लिए खुदावन से मांग रही हैं कि खुदावन उनको औलाद की बरकत दे, खुदावन उनको बेबीज दे। खुदावन ने अगर उनका घर बसाया है तो खुदा के पास, हमारे खुदावन यीशु मसीह के पास ये कुदरत है
कि वो उनको औलाद वाली बनाकर शादमान करे। Amen. Yes. आज हमारी दुआ है, आज हम दुआ करेंगे Yes, my पास्टर Jesus. सलक साहब मिलकर Hallelujah. कि खुदावन ने जब इन बेटियों का, इन बहनों के घर बसाए हैं तो खुदा अपने कलाम के मुताबिक उनको औलाद वाली बनाकर Yes. उनको दिल शाद करे, Yes. उनको शादमानी बख्शे। हालेलुया। सच में। और जितने इस कैटेगरी में आप हैं, आप किसी को जानते हैं, आप उनके लिए बिहाफ पर इस दुआ में आमीन और यस कह सकते हैं। और अगर आप खुद हैं तो आप भी क्लेम करें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें कि आपकी जिंदगी में खुदा ने अगर आपका घर बसाया है तो आपको औलाद वाली बनाने की भी कुदरत वो रखता है। हालेलुया। Yes, Lord. आपको औलाद वाली बनाने की कुदरत, सच में जय खुदा। आपको औलाद वाली बनाकर आपको दिल शाद करेगा खुदावन, Yes. आपको शादमान करेगा। आज हम खुदावन से दुआ करेंगे कि वो शादमानी और वो खुशी जो किसी भी इब्लीस ने, शरीर ने आपकी कोई रोकी हुई है, किसी भी वजह से आपके इस औलाद के होने में रुकावट है, कोई बीमारी उसकी वजह है, या कोई जादू टोना तावीज गंडा उसकी वजह है, या उसकी कोई और वजह है, कोई भी वजह है, हमें ये मालूम है, हम ये ईमान रखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के पास ये कुदरत है। Yes. जैसा 113 ज़बूर की 9वीं आयत में लिखा है कि वो बांझ को का घर बसाता है और उसको औलाद वाली बनाकर वो शादमा, उसका दिल शाद करता है। हालेलुया। आपका दिल आज की दुआ के बाद दिल शाद हो जाए और आप क्लेम करें कि वाकई में आपको खुदावन आज बरकत दी है और आप जिंदगी की उस राह पर, उस संत चल पड़े हैं जहां पर आपकी औलाद का आप मुंह देखेंगे। Yes. आप अपनी औलाद को अपनी गोद में खिलाएंगे, आप अपनी औलाद को दूध पिलाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद का कलाम जिंदा है, सच्चा है, मुअस्सर है, असर करता है, काम हालेलुया। करता है। थैंक यू जीसस। और आज हमने जैसे पढ़ा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमद करने से, उसकी सताइश करने से, उसकी सताइश में कितनी कुव्वत है और उसके कलाम में कितनी कुव्वत है। आज हमने इस बात का एक्सपीरियंस किया है और इस छोटी सी टेस्टमनी के जरिए से हमने सुना है कि जब वो बहन खुदा की हुजूरी में हर रोज टेम्बरीन लेकर हर रोज वो दुआ करती, सताइश करती, तो उसके घर में खुदा ने शादमानी लेकर आया। इसी तरह से मैं अपनी उन बहनों के लिए भी ये दुआ करती हूँ और ये इल्तिजा करती हूँ कि वो दुआ में अपना वक्त सर्फ करें, वो खुदाम की सताइश में अपना वक्त लगाएं ताकि खुदावंद उनको वाकई बरकत दे। आए हम दुआ करते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि यीशु के नाम में जो घर खुदावंद ने बसाया है उसको कोई भी खाली न रखे, बल्कि उस घर में सचमुच इतने उनको बच्चों की कमी ना हो, बल्कि वो उनके घर में औलाद की नेमत हो, औलाद की बरकत हो, ताकि उनका घर शादमानी में, खुशी में भर जाए। हालेलुया। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे बेटियां होते हुए तेरी पाक हुजूरी में हाजिर होते हैं खुदावंद, क्योंकि तू यहाँ मौजूद है। इसी तरह से खुदावंद जितने भी तेरे बेटे बेटियां ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावंद, हम उन सब को भी आए खुदावंद यीशु तेरी इसी हुजूरी में, तेरी पाकीज़गी में, तेरी आए खुदावंद पाक हुजूरी में लेकर आते हैं खुदावंद यीशु। और इस वक्त तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद, तू एक एक पर अपना हाथ बढ़ा, एक एक की जरूरत को तू जानता है, एक एक की कमी को तू जानता है, एक एक की कमजोरी को तू जानता है, कहाँ तकलीफ है, कहाँ दर्द है, कहाँ दुख है, कहाँ परेशानी है। खुदावंद तुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और आए खुदावंद हम एक एक की जरूरत को तेरे सामने लेकर आते हैं और एक एक की मुश्किल को खुदावंद हम तेरे सामने रख देते हैं खुदावंद यीशु। और आए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि तूने हम सब के लिए मार खाई है, तूने हम सब के लिए दुख उठाया है, ताकि हम सब आए खुदावंद शिफा पाए। हम सब जब तेरी तरफ ध्यान लगाए, जो तुझसे प्यार करते हैं, जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं खुदावंद यीशु, वो तुझसे शिफा पाए, तुझसे तसल्ली पाए, तुझसे सुकून पाए, अपने कारोबार में खुदावंद यीशु वो बढ़े, आगे बढ़ते जाए खुदावंद यीशु। और आए खुदावंद जैसे तेरे कलाम में ये लिखा हुआ है कि दुश्मन ये देखकर शर्मिंदा होता
है, वो दांत पीसता है, वो कुड़ता है। इसी तरह हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अजीजों के लिए जो किसी मुश्किल में है, उनकी ये मुश्किलात दूर हो, उनकी परेशानियां दूर हो, और आए खुदावंद खुदा दुश्मन के देखकर शर्मिंदा हो, उसके मुंह पर आए खुदावंद यीशु शर्मिंदगी आ जाए यीशु के नाम में। और हम दुआ करते हैं उन सब बहनों के लिए, उन सब बेटियों के लिए जो अब तक आए खुदावंद यीशु इस जिनका घर तूने बसाया है, जिनके घरों में तूने खुशी लेकर आया खुदावंद, लेकिन आए खुदावंद अभी तक उनके घरों में औलाद की खुशी नहीं आई है खुदावंद। हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु के नाम, यीशु मसीह के नाम में खुदावंद कि आए खुदावंद यीशु के नाम में उनके घरों में तेरी शादमानी आए, उनके घरों में आए खुदावंद यीशु, उनकी जिंदगियों में आए खुदावंद, उन हस्बैंड वाइफ की जिंदगी में आए खुदावंद यीशु तेरी कुदरत काम करे, और आए खुदावंद उनके रहम खुले, और आए खुदावंद यीशु के नाम में आए खुदावंद एक सारा की तरह, एक रिबका की तरह, एक हन्ना की तरह, एक अलिशबा की तरह, मनोहा की बीवी की तरह आए खुदावंद तेरी बेटियां, तेरी आए खुदावंद यीशु ये बेटियां आए खुदावंद बताने वाली हो, कहने वाली हो कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और आए खुदावंद उनकी जिंदगियों में शादमानी हो, उन बहन भाइयों की जिंदगियों में शादमानी हो। खुदावंद हम दुआ करते हैं उन खानदानों के लिए खुदावंद यीशु जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए दुआ कर रहे हैं खुदावंद यीशु के नाम में। हम रोयल के लिए दुआ करते हैं खुदावंद उनका घर आए खुदावंद यीशु, आए खुदावंद उनके घर में आए खुदावंद शादमानी आए, शादमानी आ जाए, शादमानी घर में तेरी शादमानी शाद हो और जाए आए बेटी, खुदावंद यीशु के नाम में वो बहन वो बेटी दिलशाद होकर आए खुदावंद यीशु तुझे खुशी मना सके। तेरे नाम को इज्जत और जलाल तेरा शुक्र हो। यस बहन मर्सी की बहू को उनकी खुदावंद आए यीशु खुदावंद औलाद यीशु की बहन बरकत मर्सी दे। के घर में आए यीशु खुदावंद के यीशु नाम से खुशियां, उनकी बहू आए के खुदावंद घर में, यीशु बसेरा यीशु करे के उनके यीशु के नाम बेटे में। के घर में, यीशु के नाम हालेलुया से खुशियां। खुदावंद उनकी बहू आए खुदावंद यीशु यीशु उसका के नाम। रहम तेरे यीशु नाम खुल में जाए, खुल जाए, यीशु के नाम से। और आए खुदावंद उनके घर में हालेलुया। आए खुदावंद खुशियां ही खुशियां Yes, खुदावंद आ Jesus, जाए। हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और Oh, अपनी Lord, बहुत Papa. सी बहनों के लिए, बेटियों के लिए Yes, जिनके नाम Jesus, हमारे पास है हालेलुया। ऑलरेडी आए खुदावंद हमारी लिस्ट में है, हम उन हालेलुया। सबको भी तेरे हुजूरी में लेकर आते हैं, और आए खुदावंद Thank you, हमसे Jesus. दुआ Thank you, करते हैं Jesus. यीशु Thank you, मसीह के Jesus. नाम Thank में you, Lord. उनके घरों में Hallelujah. खुशियां हो, Thank you, उनकी Jesus. जिंदगियों में खुशियां हो, Yes, और Jesus. तेरे नाम को इज्जत और जलाल Yes, दे। Jesus. जैसे Hallelujah. पूजा का घर तूने बसाया, जैसे पूजा को तूने खुदावंद यीशु एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 आए खुदावंद यीशु यीशु, बेटे हालेलुया। बेटियों की हो खुशियों में रबा खुदावंद का यीशु सेखा रबा उसको भर शिंदा। दिया। इसी तरह से हम रेखा शिंदा। सब बहन भाइयों के लिए, रा रबा उन का अजीजों के लिए भी सिंते। दुआ करते हैं यीशु के नाम में कि ताकि उनके घर में एक से ज्यादा आए खुदावंद ये खुशियां, हालेलुया। आए खुदावंद ये बरकतें उनके घर में आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और तुझे इज्जत और जलाल मिले खुदावंद यीशु। यस तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। जो दुआ आज की शाम हमने तेरी हुजूरी में रखी है, आए खुदावंद तूने सुनी है, और हमारा ईमान है कि हम बहुत जल्द आए खुदावंद यीशु, आए खुदावंद बहुत सी गवाहियां आए खुदावंद तेरे बेटे बेटियों से सुनने वाले हों, ताकि तुझे इज्जत और जलाल मिले। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये सब कुछ हम तेरे यीशु नाम में मांगते हैं तुझसे, और यीशु नाम में तुझी से पा लेते हैं। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। अजीजों दुआ करते हैं उन सब के लिए जो जिनको भी किसी तरह की बुरी खबर कोई मिली हो, डॉक्टर मेडिकल की कोई बुरी खबर, यस या कोई कारोबार में कोई बुरी खबर, या दुआ करेंगे कि कारोबार जो लोग कारोबार करना मांगते हैं, Oh, खुदा Jesus. उनको हिम्मत दे, कुव्वत दे, गाइड Yes, करे, yes, और वो Lord. अपना कारोबार रास्ते से करना शुरू आमीन। करें। अपना काम भी, और कोई काम करना चाहते हैं वो भी, हाँ खुदा उनके साथ उनको हेल्प करे, पाक रूह उनकी मदद करे, और बाकी जो डर और खौफ है वो भी, जिसकी वजह से लोग कभी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जो इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं मेडिकल रिपोर्ट से, मेडिकल की रिपोर्ट आई और डरे हुए हैं, या डॉक्टर ने कहा है कि इस चीज का टेस्ट होगा, फलानी किसी बीमारी का कोई भी टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट या बायोप्सी होगी, तो वो लोग उससे भी डरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो कि क्या होगा। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु के नाम से यीशु के नाम आज वो डर की स्पिरिट दूर हो। यस लॉर्ड हालेलुया। खुदा ने लिखा है खुदा के कलाम में कि उसने हमें डर की रूह नहीं दी है। यस लॉर्ड हालेलुया। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं
खुदा यीशु मैं तमाम तर अपने अजीजों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ दुआ में शामिल हैं या इनके खानदानों में कोई ऐसा है जो खुदा यीशु किसी भी खुदा मेडिकल रिपोर्ट से या किसी की बैंक रिपोर्ट से, कारोबार की किसी नुकसान की रिपोर्ट से या कोई और खुदा कोई और गिरदोनवा में किसी भी कैटेगरी की कोई ऐसी बुरी खबर से कोई डरा हुआ है, तो तेरे यीशु नाम से वो डर की स्पिरिट अभी यीशु के नाम से इनके अंदर से दूर हो जाए, अभी यीशु के नाम से दूर हो जाए, खुदा यीशु मसीह के नाम से अभी वो डर की फियर स्पिरिट ऑफ फियर गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अभी वो बदरू जो भय की, डर की, फियर की बदरू है अभी जाती रहे खुदा यीशु के नाम से। खुदा यीशु और वो जो मेडिकल की वजह से, मेडिकल की किसी रिपोर्ट से खुदा लोगों को डर लग रहा है कि उनके साथ क्या होगा, वो मेडिकल की रिपोर्टों को तेरे यीशु नाम में हम चेंज करते हैं। हम खुदा तेरे यीशु नाम में उन बीमारियों को खुदा इन लोगों से दूर कर देते हैं हमेशा के लिए, चाहे वो कैंसर की बीमारी है, चाहे वो खुदा किसी किस्म की भी कोई बीमारी है, यीशु के नाम से जो बुरी खबर है वो यीशु के मसीह नासरी के नाम से अच्छी खबर में चेंज हो जाए। खुदा यीशु तेरे लोगों की हालत बदल जाए, वो बीमारियां जाती रहे, वो परेशानियां जाती रहे, वो बुरी खबर के जो भी सोर्सेज हैं, जो भी उसकी वजह है, वो वजह हमेशा के लिए वो बदल जाए। यीशु के नाम से वो बुरी खबरें हमेशा के लिए तेरे लोगों के लिए उनका चेंज हो जाए। और खुदा यीशु अगर वो बुरी खबर बुरी भी रहे तो खुदा तेरे लोगों से के अंदर से वो डर यीशु के नाम से जाता रहे, डर की बदरू यीशु के नाम से निकल जाए। और खुदा तेरा पाक रूह वहां पर कंट्रोल कर ले, तेरा पाक रूह उनके अंदर ईमान डाल दे, तेरा पाक रूह इनके अंदर खुदा शुक्रगुजारी डाल दे, खुदा तेरा पाक रूह इनके अंदर तेरी हमद डाल दे, ताकि खुदा यीशु के नाम से ये फतहमंदी हासिल करे। और खुदा तू इनके सिर को के सींग को ऊंचा करे, इनको इज्जत दिलाए खुदा यीशु के नाम से। शरीर ये देखकर बेशक वो घुले, वो चाहे बेशक कुड़े और बेशक वो दांत पीसे, मगर उसकी कोई ट्रिक, उसका कोई मंसूबा, उसकी कोई मुराद बर ना आएगी। वो सारी डिस्ट्रॉय करते हैं, हम सारी कैंसिल करते हैं। इब्लीस शरीर की जो भी मंसूबे उनको कैंसिल करते हैं, उसके जो काम है उनको कैंसिल करते हैं, सबके ख्वाबों में जो खुदा जो कुछ तूने दिखाया उनको कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। और तेरी शादमानी, तेरी ताजगी, तेरी सलामती मांगते हैं खुदा यीशु। जो लोग कारोबार करना मांगते हैं खुदा यीशु, उनके लिए दुआ करते हैं, उनको गाइड करना खुदा, उनको दुआ करते हैं उनके लिए, उनके कारोबार में किसी किस्म का कोई धोखा ना हो। जो भी उनको स्टेप लेने पाक रूह उनको गाइड करना, पाक रूह इनके कारोबार में कभी नुकसान ना हो खुदा। पाक रूह हम दुआ करते हैं कि इनको तू गाइड करना, इनके खुदा इनको जोर बख्शना, अक्ल और समझ बख्शना यीशु के नाम में, कि खुदा यीशु कोई धोखा इनके साथ ना हो, खुदा किसी के धोखे में ना आ जाए, किसी के ट्रैप में ना फंसे। और ये खुदा तेरे लोग रास्ती से खुदा सदाकत से अपने कारोबार को करें, ताकि उनको तू बरकत दे खुदा यीशु, तू उनको बरकत दे, उनके कारोबारों में बरकत दे खुदा। बहुत सी खुदा गाहकी दे, बहुत सी खुदा रेल पेल दे कारोबार में, फाइनेंसेस को खुदा यीशु हम प्रोटेक्ट करते हैं खुदा, मर्चेंडाइज को प्रोटेक्ट करते हैं, कारोबार को प्रोटेक्ट करते हैं यीशु के नाम में खुदा यीशु। और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिनको तूने अपने बिजनेस दिए हैं, चाहे वो टैक्सी चलाते हैं, चाहे वो किसी शॉप को चला रहे हैं, कोई स्टोर चला रहे हैं, चाहे खुदा कोई किसी किस्म का और कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, कोई फूड का बिजनेस है, कोई खुदा यीशु कोई गारमेंट्स का बिजनेस है, कोई किसी किस्म का भी कोई भी बिजनेस है खुदा यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं कि तू अपने लोगों को कुव्वत दे, बरकत दे, इज्जत दे, गाइड करके खुदा यीशु इनके ये अपने कारोबार रास्ते से करते रहे, सच्चाई से करते रहे, कोई धोखा, झूठ, बेईमानी इनके कारोबार में ना हो, ताकि तेरा आसमान इनके लिए खुला रहे, तेरी प्रोटेक्शन इनके खुदा जिंदगियों पर, इनके फाइनेंसिस पर हमेशा रहे, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें और खुदा तेरा हिस्सा देने में कभी दरेग ना करें, कभी लाचारी ना करें, बल्कि खुशी से दें, ताकि तू खुशी से देने वालों को, तेरे कलाम में लिखा है कि तू अजीज रखता है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदा यीशु। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और जो कुछ हमने आज मांगा है तूने दे दिया है खुदा। तू जिंदा खुदा है, तू खुदा यीशु हमेशा कायम रहने वाला खुदा। मैं दुआ करता हूं तमाम बहनों भाइयों के लिए जो संडे स्कूल या खुदा यीशु अपनी कम्युनिटी के बच्चों में काम कर रहे हैं, उनको बाइबल स्टडी कराते हैं, उनको संडे स्कूल लेते हैं और तरह तरह की एक्टिविटीज बच्चों में जो कर रहे हैं खुदा, जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, जहां जहां से भी खुदा यीशु मैं दुआ करता हूं इन सब के लिए कि खुदा यीशु ये तेरे बेटे बेटियां इसी तौर पर तेरी खिदमत में लगे रहे
और खुदावन तेरे खजानों से इनकी जरूरतें पूरी होती रहे। खुदावन ये कभी भी किसी चीज की मोहताजी इनकी जिंदगी में ना हो, मोहताजी की बदरुएं इनकी जिंदगी में काम ना करें, मोहताजी की बदरुएं इनकी मिनिस्ट्री से निकल जाए, लाचारी और मोहताजी और गरीबी की बदरुएं खुदावन इनके घरों से, इनकी मिनिस्ट्रियों से, इनकी जिंदगियों से निकल जाए, उन बच्चों की जिंदगियों से निकल जाए। और खुदावन यीशु तू जो तेरा कलाम जो खुदावन यीशु एक सोना है, तेरा कलाम जो एक बड़ा अजीम खजाना है, खुदावन इन लोगों की जिंदगियों का खजाना बन जाए ताकि इनको कभी कोई कमी ना हो खुदावन, कभी कोई मोहताजी ना हो खुदावन यीशु। और तेरे खजानों से इनकी जरूरतें पूरी होती रहे, इन बच्चों की जरूरतें पूरी होती रहे। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने खुदावन यीशु ये पूरा वीक मुझे, मेरी वाइफ को, हमारे बहन, हमारी और बहनोई खुदा यीशु, जब हम सब शिकागो गए, कोलंबस ओहायो में और शिकागो इलिनॉय शिकागो में खुदा यीशु हम जब गए, और जो ट्रिप में खुदा तू हमारे साथ रहा, तूने बहुत से लोगों को बरकत दी खुदा यीशु, हम और हमने भी बरकत पाई खुदा यीशु। और तू सलामती से ले गया, सलामती से वापस लेकर आया, ताकि अपने लोगों के साथ हम आज के बुध के दिन खुदा अपने घर में ही बैठकर खुदा सबके साथ हम तेरे कलाम को भी शेयर करें और सबके लिए दुआ करें जो आज तेरे लोगों की जरूरत थी। और हम ये शुक्रगुजारी करते हुए दुआ तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। और हम सब मिलकर वही दुआ करते हैं जो तूने सिखाई है कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबके साथ, हम सबके साथ और सब ईमानदार के साथ आज से अब तक होते रहे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको आपके पर अपनी सलामती हमेशा कायम रखे। और एक बात की मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हम आपके लिए दुआ करते हैं टाइम निकाल कर, दुख से, बोझ से, तो आप भी हमारे लिए दुआ किया करें, क्योंकि हमें भी उतनी ही दुआ की जरूरत है जितनी आपको जरूरत है। आप भी हमारे लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए और फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, आप भी हमारे लिए दुआ किया करें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। आमीन। हम अगर, क्योंकि हमारी कोई डिमांड नहीं है कि हमें कोई पैसे चाहिए, कोई चंदा भेजें, कोई ऑफरिंग भेजें तब हम आपके लिए दुआ करेंगे, या ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद अपना टाइम निकाल कर आपके लिए दुआ करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं दुआ करने के लिए कि खुदावन जो है अपना आसमान खोले और कोई भी दुआ जो रायगा ना जाए। और हमें पता है कि कोई दुआ हमारी जो है ना वो ज़ाया नहीं जाती, खुदावन सुनता है। और खुदावन आपकी दुआएं भी सुनता है, और खुदावन सबकी दुआ सुनता है जो सचमुच उससे दुआ करते हैं। हालेलुया। हम ज़बूर में गाते ना, रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको मांगता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन की सलामती आप पर हो। मैं इसको ट्रांसमिशन को ऑफ कर दूं और हमेशा आप हमें लिए दुआ करते रहें।